नमस्कार, गुड लक टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज की चर्चा को, आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी का, जो आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं स्टूडियो में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में जानेंगे देवी कृपा से कैसे हो सकती है धन की प्राप्ति, देवी का धन प्राप्ति से क्या संबंध है, और नवरात्र में विशेष प्रयोग से कैसे आप जीवन में धन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए गुड लक टिप। देखिए, अगर आप नवरात्रि का पूरा लाभ लेना चाहते हो, पूरा फायदा लेना चाहते हो कि नवरात्रि में आपकी कामना पूरी हो, आपको देवी का आशीर्वाद मिले, देवी का अनुभव हो, देवी की अनुभूति हो आपको, तो नवरात्रि में मध्य रात्रि को साधना करिएगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप मंत्र जप करिए देवी का, देवी की साधना करिए, देवी की उपासना करिए। अगर आप तंत्र साधना में दीक्षित हैं तो ध्यान भी करिए। यानी अगर आपको देवी की कृपा का अनुभव करना है या देवी का अनुभव करना है, उनका आशीर्वाद चाहिए, वरदान चाहिए, तो आप कोशिश करिएगा कि मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में साधना करें या मंत्र जप करें। आपको नवरात्रि का पूरा फायदा मिल पाएगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 4 अप्रैल का पंचांग। दिनांक 4 अप्रैल 2022, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 1:54 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर के 2:29 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:02 तक। इसके बाद वृषभ में राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से आपने आज का पंचांग और गुड लक जान लिया। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि देवी का धन प्राप्ति से संबंध क्या है? बिल्कुल। देखिए, दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति और सारी समृद्धि देवी के ही अधीन है। धन के लिए पूजा किसकी होती है? माता लक्ष्मी की, देवी हैं वो भी। समृद्धि के लिए, वैभव के लिए पूजा होती है माता त्रिपुर सुंदरी की, राजराजेश्वरी की, देवी हैं वो भी। तो दुनिया का सारा धन, संपत्ति, वैभव, समृद्धि सब देवी के अधीन है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। दुनिया में जितनी भी तरह की शक्तियां हैं, धन की, मन की, जैसी भी शक्तियां हैं, वो सब देवी के ही अधीन हैं, अलग अलग रूपों में। माँ लक्ष्मी से धन मिलता है, माँ दुर्गा से शक्ति मिलती है, माँ अन्नपूर्णा से अन्न मिलता है, और माँ ललिता से, माँ राजराजेश्वरी से वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि देवी की पूजा को इसीलिए शक्ति की पूजा कहते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी तरह की शक्ति है, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे वो पद की ताकत हो, चाहे वो वैभव की ताकत हो, वो शक्तियां देवी से ही मिल सकती हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब आप माँ के पास जाते हैं, माँ से बात करते हैं, तो आप अधिकार से, प्रेम से, दुलार से बात करते हैं। हम ईश्वर को माँ के रूप में इसीलिए पूछते हैं ताकि उनके साथ हमारा अटैचमेंट ज्यादा हो सके, हम ज्यादा गहराई से उनके साथ जुड़ सकें। कोई भी बच्चा अपनी माँ से जिद भी कर सकता है, माँ से बात मनवा भी सकता है, पिता के साथ थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए हम ईश्वर को
देवी के रूप में मानते हैं, देवी स्वरूप में परम सत्ता की पूजा करते हैं, ताकि हमारे अंदर उनके साथ एक जुड़ाव पैदा हो। ये बहुत मीठा संबंध है जो देवी का और भक्तों का होता है। और यकीन मानिए कि अगर आप नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं तो देवी की कृपा से हर कुछ पा सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि में किसी भी दिन या नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं। वैसे तो 9 दिन हैं आपके पास, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। आप किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, या आप बहुत मजबूत धन प्राप्ति के उपाय करना चाहते हैं तो आप नवमी तिथि के दिन धन प्राप्ति के बेहतरीन उपाय जरूर कर सकते हैं। तो माता रानी का धन प्राप्ति से संबंध क्या है, उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए, इसकी जानकारी दे रहे हैं आपको पंडित जी। अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार का बेहतरीन सहयोग आपके साथ बना रहेगा, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। इस समय थोड़ी सी कोशिश बढ़ाइए, एफर्ट बढ़ाइए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। दिन को और बेहतर करना है, 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, दिन आपका और अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, तो सेहत आपकी ठीक रहे, दिन आपका बेहतर हो, इसके लिए 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, दिन आपका अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मिथुन राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिला कर अच्छी बनी रहेगी। मानसिक चिंताएं भी इस समय आपकी समाप्त होंगी, और इस समय आपके लिए आर्थिक लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। कहाँ ध्यान रखना है, चीजें बेहतर हो रही हैं, अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान रखिएगा, वरना उसकी वजह से आपको मुश्किल हो सकती है। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो राशिफल के सिलसिले को तो आगे बढ़ाएंगे, आज की चर्चा पर भी वापस लौटते हैं। पंडित जी, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ वो ये कि अगर बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, परिश्रम करने पर भी बिल्कुल धन आपके पास नहीं आता, तो उस हालात में आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब एफर्ट करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता, या बहुत नॉमिनल आता है, बहुत कम आता है। क्या करना चाहिए? आप नवरात्रि में माँ लक्ष्मी का एक चित्र ले आइए। चित्र की खास बात समझिए, चित्र में माँ लक्ष्मी बैठी होंगी और वो आशीर्वाद की मुद्रा में होंगी। सामान्यतः माँ लक्ष्मी का ऐसा चित्र कम मिलता है जिसमें वो आशीर्वाद दे रही हूँ, आमतौर पे उनके दोनों हाथों से धन गिरता है। आपको ऐसा चित्र चाहिए माँ लक्ष्मी का जिसमें वो बैठी हों और आशीर्वाद दे रही हों। उसके बाद देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। आप चाहें तो गुलाब की माला भी उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करें, और उसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें आप। और ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को आप कर सकते हैं।
चित्र भी आपको नवरात्रि में लाना है और एक बार नवरात्रि में आपको ये उपाय अपने घर में पूजा स्थान पर बैठ करके कर लेना है। उसके बाद मैं तो ये कहूँगा कि उस चित्र को जब आप पूजा कर लें तो नवरात्रि तक तो खैर वहीं रहने दें। नवरात्रि के बाद इस माँ लक्ष्मी के चित्र को उठा करके आप अपने काम की जगह पर लगा लें और नियमित रूप से इनकी पूजा करते रहें। गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती इस चित्र के सामने जलाते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी इस महापूजा की शुरुआत अगर आप नवरात्रि से कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मेहनत की कीमत आपको मिलेगी। जो आप परिश्रम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छे धन की आपको प्राप्ति होगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, वो ये कि अक्सर धन प्राप्ति के लिए लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो किसी और देवी की आराधना भी की जा सकती है इसी के लिए? देखिए, बेसिकली हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए, और माँ लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं। जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं धन लक्ष्मी। लेकिन अगर आपको धन बहुत सारा चाहिए और धन के साथ वैभव भी चाहिए, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन संपन्न नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे जैसे कुछ नहीं है। तो अगर आपको धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, संपन्नता भी चाहिए, तो आपको माँ ललिता की पूजा करनी चाहिए। माँ ललिता को कहते हैं माता त्रिपुर सुंदरी या माता राज राजेश्वरी। जिस श्री यंत्र को हम लोग माता लक्ष्मी का यंत्र समझते हैं, वो दरअसल माता राज राजेश्वरी का मंत्र है। माँ राज राजेश्वरी, माता ललिता, माता त्रिपुर सुंदरी एक ही देवी के नाम हैं और श्री यंत्र इन्हीं का यंत्र है। आप इनके चित्र में देखिए, इनका एक पैर श्री यंत्र के ऊपर रखा रहता है। तंत्र साधना की देवी हैं और इनकी पूजा से अपार धन मिल सकता है। तो अगर आप धन से ज्यादा धन चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप माता लक्ष्मी के अलावा माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी कर सकते हैं। तो कुछ ही देर में लेंगे दर्शकों का सवाल भी, और आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल अभी जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो रही है और अभी भी वो उत्तम बनी रहेगी। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना दिख रही है। इस समय किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा समय पूजा उपासना में लगाइए। आपका मन इस समय पूजा उपासना में नहीं लग रहा है, तो थोड़ा समय अगर आप पूजा उपासना में लगाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आपका स्वास्थ्य कुल मिला के अच्छा बना रहेगा। उच्चाधिकारियों से आपको लाभ होगा और संतान पक्ष को लेकर के जो मन में चिंताएं थी वो चिंताएं दूर होंगी। अब देखिए, समय आपका बेहतर हो गया है तो भगवान को आभार व्यक्त करिए। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, इस समय सेहत को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए और बेवजह के विवादों से बचिए। अनावश्यक झगड़ा मत करिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिला के राहत वाली है, ठीक रहने वाली है। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए, इस चर्चा में अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं हम?
मयंक शुक्ला ने हमें सवाल लिखा है, उन्नाव से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 16 मई 1979 और जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे। जन्म का स्थान है उन्नाव। मयंक लिख रहे हैं, कुछ समय से मानसिक बीमारियों से, मानसिक समस्याओं से परेशान हैं और दवाइयां भी उसकी चल रही हैं, लेकिन बहुत फायदा नहीं हो पा रहा है। तो मेंटली कब ठीक होंगे, इस बारे में जानना चाहते हैं। मयंक, आपको बता दूं कि शनि राहु की जो स्थिति है आपकी कुंडली में, वो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखा रही है। और आपकी प्रॉब्लम, जैसा आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। देखिए, आपको सिर्फ ये करना चाहिए अपनी कुंडली के हिसाब से कि एक तो दवाइयां जो आप डॉक्टर की खा रहे हैं, मनोचिकित्सक की खा रहे हैं, वो अपने मन से बंद मत करिएगा जब तक डॉक्टर न कह दे। धीरे धीरे दवाइयों से आपको राहत मिलेगी। ज्योतिष के हिसाब से आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का आप जप करिए, आपको लाभ होगा। वैसे आपकी स्थिति 13 जुलाई 2022 के बाद से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि माता रानी से धन प्राप्ति के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। पंडित जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर धन आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, धन आता तो है लेकिन सब कुछ खर्च हो जाता है, हमेशा कमी, अभाव बना रहता है, तो उस हालात में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी तरक्की मिलती है और पैसा आता भी रहता है, लेकिन पैसा बचता नहीं है। जरूरत के समय काम पर नहीं होता है पैसा। क्या करना चाहिए? नवरात्रि में एक प्रयोग करिए, 2 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। और अगर 2 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। वैसे बेहतर परिणाम आपको 2 मुखी रुद्राक्ष से मिलेंगे। एक सफेद कपड़ा ले लें छोटा सा और एक चांदी का सिक्का ले लें। देवी के मंदिर में, देवी के चरणों में एक सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का ले जाकर उनके चरणों में रख दीजिए। इसके बाद मंदिर में किसी कोने में, किसी किनारे बैठ जाइए और एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना चाहिए, 108 गुणे 3 बार। इसके बाद जो आपने सफेद कपड़ा रखा था, रुद्राक्ष रख के और चांदी का सिक्का रख के, उस कपड़े को उठा लीजिएगा और इसको सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का रख के बांध दीजिए। बांध करके इस पोटली को धन के स्थान पर रख दीजिएगा। सेम डे, जिस दिन नवरात्रि में ये उपाय करेंगे उसी दिन इसको रख देंगे। धन भी आएगा और बचत भी होगी। अब ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आसपास माँ दुर्गा का मंदिर ना हो, माँ दुर्गा की मूर्ति ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में जो भी प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये प्रयोग आप मध्य रात्रि में करिएगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। अगर आप ये प्रयोग नवरात्रि की मध्य रात्रि को करते हैं, धन तो आता रहेगा ही, धन बचेगा भी और धन का सही प्रयोग भी आप कर पाएंगे। चलिए, ये तो पंडित जी से हमने समझ लिया कि अगर आपके पास धन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो उस हालात में आपको क्या करना चाहिए। पंडित जी, मुझे ये बताइए कि अगर धन को लेकर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है धन को लेकर, तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जेब में 1 लाख रुपए हैं, कल शाम को 10 रुपए भी नहीं है। यानी धन को लेके उतार चढ़ाव रहता है, कभी पैसा आता है, कभी नहीं आता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और परेशान हैं कि भैया जिंदगी के 40 साल हो गए, स्टेबल नहीं हो पाए, पैसे को लेके सेट नहीं हो पाए, कभी आया कभी नहीं आया। क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ये आप नवरात्रि में 9वीं के दिन करेंगे या 10वीं के दिन करेंगे। माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए, माता को गुलाबी पुष्प, गुलाबी फूल अर्पित करिए और देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिए। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम, ये जो है ना, श्री सूक्तम का पाठ करिए। 16 श्लोक होते हैं श्री सूक्तम में।
हो सकता है आप संस्कृत में न पढ़ सकें, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और जब आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो हर श्लोक के खत्म होने के बाद एक सफेद मिठाई देवी को अर्पित कर दीजिएगा। कुछ नहीं मिलता है, एक चुटकी चीनी, हर श्लोक के बाद एक एक चुटकी चीनी आप अर्पित करते जाइएगा। 16 श्लोक है, 16 बार अर्पित करिए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपकी जिंदगी का उतार चढ़ाव बंद हो। और प्रसाद जो है वो सबसे पहले आप खुद खाएंगे, जो सफेद मिठाई आपने चढ़ाई थी, उसके बाद घर के बाकी लोगों को प्रसाद की तरह बांट दीजिए। अगली नवरात्रि में ये प्रयोग आप पुनः कर लीजिएगा। यानी हर साल नवरात्रि में मैं तो कहूंगा कि नवमी की रात को आप 11 बजे से 1 बजे के बीच में ये प्रयोग करिएगा, हर साल करते रहिएगा। पूरे साल भर जो धन का उतार चढ़ाव है वो उतार चढ़ाव आपका दूर हो जाएगा। प्रयोग आप मंदिर में करें, आप किसी सिद्ध पीठ में करें, आप अपने घर पे करें, फायदा आपको बराबर ही होगा। लेकिन समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रात का ही प्रयोग होगा। रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर प्रयोग करेंगे तो फायदे 100% आपको जरूर होंगे। तो कुछ ही देर में आपको बताएंगे आपका लक बढ़ाने वाला एक महा उपाय भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याओं को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में थी। पारिवारिक समस्याएं इस समय आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। किसी पुराने मित्र से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है, ये संभावना भी बन रही है। देखिए, अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, खासतौर से गाड़ी चला रहे हैं, तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है और धन लाभ के बेहतर योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप देखिए आपके काम और भी आसानी से हो जाएंगे। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। धनु राशि, परिवार में सुख शांति खुशहाली आएगी। धन के मामले आपके सुलझ जाएंगे। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस समय 7.5 उतरने की वजह से मेंटल प्रेशर भी है। तो शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हमारी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं, समझते हैं कि पंडित जी, अगर कारोबार या नौकरी में धन की प्राप्ति एक ही जगह पर रुक गई हो, ना हो रही हो, वो ना के समान मानी जाती है, तो फिर क्या किया जाए? बहुत सालों से आप कारोबार कर रहे हैं, जितनी तरक्की पहले थी उतनी ही आज भी है, ना कुछ ऊपर गया ना कुछ नीचे आया। नौकरी ज्वाइन की थी सैलरी पे, उसी सैलरी पे आज भी टिके हुए हैं, ना कोई प्रमोशन होता है ना कोई इंक्रीमेंट होता है। नौकरी चल रही है, कारोबार चल रहा है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठिए, जिनको आम बोलचाल की भाषा में आप शेरों वाली माता कहते हैं, जिसमें माँ दुर्गा शेर पे सवार होती हैं। ऐसा एक चित्र माँ दुर्गा का लगाइए अपने घर में, उनके सामने बैठिए और वहां पर घी का दीपक जलाइए। एक चांदी का सिक्का भी माता को समर्पित करिए और फिर
उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। उम्र 40 साल है तो 40 गुलाब के फूल। और अगर ऐसा ना कर सकें तो पंखुड़ी ले लें, गुलाब की पंखुड़ियां, और 40 गुलाब की पंखुड़ियां एक एक करके आप चढ़ाएं। पंखुड़ी तो मिल जाएगी आसानी से। और हर पंखुड़ी के साथ, या अगर आप हर बार फूल चढ़ा रहे हैं तो हर फूल के साथ कहेंगे ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ये कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माता, आपकी कृपा से मुझे धन का लाभ हो, मेरे धन की दिक्कत दूर हो जाए। और चांदी के सिक्के को पूजा के बाद उठा करके अपने कारोबार की जगह पे रख देंगे। जहां बैठ के बिजनेस करते हैं वहां गल्ले में डाल दें। अगर नौकरी करते हैं तो अपने पर्स में रख लें। धन की रुकावट दूर हो जाएगी। और ये प्रयोग भी नवरात्रि में मध्य रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में किया जाएगा। तो रोजगार में धन प्राप्ति के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए वो तो आपने समझ लिया। एक और चीज है कि बहुत सारे लोगों ने कर्ज ले रखा होता है, लोन से वो परेशान होते हैं। पंडित जी, अगर कर्ज से आप मुक्ति चाहते हैं तो फिर कौन सा उपाय आप सुझाएंगे? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कर्ज लेना मजबूरी होती है। प्रॉपर्टी लेना है, कर्जा लेना पड़ता है। गाड़ी खरीदनी है, कर्जा लेना पड़ता है। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्जा आपका कम हो ही नहीं रहा है, तो क्या उपाय करें कि कर्जा आसानी से चुका सकें? थोड़ी सी हवन सामग्री ले आइए, बाजार में मिलती है रेडीमेड। शुद्ध हवन सामग्री ले आइए, उसमें जौ, काला तिल और गुग्गल मिलाइए, थोड़ा थोड़ा सा। नीम की लकड़ी जला लीजिए। इसके बाद सबसे पहले नीम की लकड़ी जलने के बाद उसमें 5 बार घी डालिए, एक, और हर बार बोलिए ओम 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 करके 5 बार घी डालिए। जब आग और ठीक से जल जाए तब आप हवन शुरू करेंगे। 108 बार उसमें हवन सामग्री डालेंगे और हर आहुति के साथ कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये कह करके नवार्ण मंत्र से 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़िए और हवन सामग्री अग्नि में डालते जाइए। कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। इसके बाद हवन हो जाने के बाद आपको यकीनन कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और वैसे तो ये प्रयोग आप नवरात्रि में किसी भी दिन शाम को कर सकते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से कहूंगा कि नवमी तिथि के दिन ये प्रयोग शाम के समय करिए। और हर बार जब नवरात्रि आती है, अप्रैल में आती हो या अक्टूबर में आती हो, उस समय ये प्रयोग आप जरूर करते रहें। कर्जा आपका चुकता जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार मजबूत होती चली जाएगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन का दैनिक राशिफल कैसे रहने वाला है। मकर राशि, देखिए, करियर में कुछ बदलाव इस समय होने की संभावना आपकी दिखाई दे रही है। और करियर में कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन वाद विवाद से बचिएगा। बेवजह के झगड़े मत करिएगा। पैसों का नुकसान इस समय हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो और इन सब मुश्किलों से आप बचें, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रोजगार के मामले आपके यकीनन बेहतर होंगे। उपहार का लाभ मिलता आपको दिखाई दे रहा है। और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहने वाली है। रुके हुए काम इस समय निपटाइए, वो पूरे होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, परिवार में बेवजह के विवाद मत करिएगा, शांति रखिएगा। दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए कोई खाने की वस्तु किसी निर्धन को दान करिए, दिन आपका और भी अच्छा होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, बहुत सारे मेल्स हमें आते हैं। अक्सर कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आपके तमाम सवाल जो हैं वो इस शो में कवर कर लें। पंडित जी, अब किस दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं आपसे? जी, रमेश जी ने हमें मेल लिखा है, इंदौर से लिखते हैं रमेश जी। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 26 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान पुत्र का इंदौर है। ये लिख रहे हैं कि बेटा विदेश जाना चाहता है और विदेश में जाके पहले पढ़ना भी चाहता है, कुछ पढ़ाई करेगा, उसके बाद वहाँ सेटल होना चाहता है। तो क्या बेटा विदेश जा सकता है? विदेश जाना अच्छा होगा? और विदेश में जाके सेटलमेंट की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली कहती है कि वैसे भी इसने जो पढ़ाई लिखाई की होगी वो माता पिता से दूर रह करके ही की होगी। इंदौर इनका जन्म स्थान है, निश्चित रूप से इंदौर से दूर रहकर ही इन्होंने कोई टेक्निकल पढ़ाई की होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आगे जो ये टेक्निकल पढ़ाई को और बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनको विदेश भेजिए, ये विदेश जाकर के पढ़ सकते हैं। संभावना इस साल के जुलाई, अगस्त, सितंबर के समय में बन रही है कि ये विदेश जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात यह है कि फॉरेन में सेटलमेंट की संभावनाएं भी प्रबल हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। विदेश जाना, विदेश में करियर बनाना, वहां सेटल होना, ये सारे मामले इनके कुल मिला जुला कर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पुत्र की मुश्किल ये है कि अंतिम समय में काम रुक जाता है चंद्र की वजह से। तो आप अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर ये धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, साल में एक दिन होता है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है आपका जन्मदिन। तो 4 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है, हैप्पी वाला बर्थडे है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनका वक्त पंडित जी कैसे रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 4 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। आप करियर में बदलाव करेंगे और ये बदलाव फायदेमंद रहेंगे। कर्ज आपके कम होंगे, पैसे का नुकसान आपका कम होगा। बहुत हद तक पैसे को लेकर भी चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस साल विवाह हो जाने के योग भी आपके बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस साल हो सकती है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, तो बहुत चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आपका आने वाला वक्त बेहतर दिखाई दे रहा है। अब इस वर्ष को और अच्छा कैसे बनाएं, सफलता और कैसे पाएं, इसके लिए पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे साल अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, राशिफल के बारे में तो हम लगातार पंडित जी से जान ही रहे हैं। अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। तो आज की जिज्ञासा है कि अगर आप देवी को श्रृंगार की वस्तु में अर्पित करते हैं, क्योंकि शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए देवी को श्रृंगार की चीजें अर्पित की जाती हैं। क्या क्या अर्पित करना चाहिए? अगर आप माँ दुर्गा को श्रृंगार की चीजें अर्पित करते हैं तो उसमें लाल वस्त्र, सिंदूर, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र मुख्य रूप से अर्पित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, देवी को सिंदूर केवल महिलाएं अर्पित कर सकती हैं, पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। यानी अगर आप पुरुष हैं और आप श्रृंगार सामग्री अर्पित करना चाहते हैं तो आप बाकी सारी चीजें देंगे, आलता देंगे, बिंदी देंगे, चूड़ियां देंगे, बाकी चीजें देंगे, लेकिन सिंदूर नहीं देंगे।
और अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो भी चाहें आप श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकती हैं। और नवरात्र में अगर देवी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाए तो इससे विवाह शीघ्र होता है, और अगर आपका विवाह हो गया है तो ये उपाय करने से वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है। तो ये तो आपने पंडित जी से जान लिया कि देवी माँ को, माता रानी को श्रृंगार में क्या कुछ अर्पित करना चाहिए। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 4 अप्रैल का शुभ पहर क्या है। दिनांक 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लेकर के 12 बजे तक। यानी 4 अप्रैल सोमवार का शुभ पहर है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में देवी माँ को, माँ दुर्गा को गुड़ अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जीवन में चली आ रही बाधाएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 अप्रैल सोमवार को रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक का समय शुभ समय होगा। इस समय में अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ जरूर होगा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि अब किस दर्शक का हम सवाल ले रहे हैं। पंडित जी कामाक्षी ने हमें प्रश्न लिखा है, जम्मू से लिखती हैं कामाक्षी। इनकी जन्म की तारीख है 14 जनवरी 1994, 1994। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है जम्मू। कामाक्षी पूछ रही हैं कि क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, और किस क्षेत्र की सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। कामाक्षी, ये बात निश्चित है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन पहले आप शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और टीचिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी आपको अगले साल 2023 में मिल जाएगी। उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी प्रयास कर सकती हैं। प्रशासनिक सेवा में भी आपके जाने के योग बनते हैं, लेकिन पहले जो योग बनते हैं वो टीचिंग जॉब में बनते हैं वर्ष 2023 में। देखिए, एक ही सावधानी आपको रखनी है, आपका विवाह भी वर्ष 2023 में होने की संभावना बन रही है। तो आप शादी जब भी करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगी, लेकिन विवाह सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करेंगी तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज का महा उपाय पंडित जी से जानने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में रेगुलर पैसा मिलता रहे, नियमित रूप से धन मिलता रहे, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज शाम को अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर बैठ करके माता लक्ष्मी की उपासना करिए। उन्हें गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां अर्पित करिए और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करिए। आप रोज शाम को करेंगे बहुत अच्छा होगा, और अगर रोज शाम को नहीं कर पाते तो कम से कम शुक्रवार की शाम को, शुक्रवार की संध्या काल को आप माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करिए। आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय को बताने के लिए, हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, आज के हमारे इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।